चमकती हुई मणि देखी तो आपस में बातें करने लगे। बोला भैया हमें ऐसा लग रहा है मणिधारी सर्प श्याम समलवे को आ रहे। दूसरा बोला नहीं हमें ऐसा लग रहा है स्वयं सूर्य भगवान ही आ रहे। और कन्हैया ने जब सबको असमंजस में पड़ा देखा तो श्याम सुंदर ने क्या किया, उस मणि की तरफ देख करके तो मोहन माया में और बातों बातों मुस्कुरा दिया। कन्हैया क्या किया श्याम ने? सब मणि को जुगनू बना दिया। मणि सूर्य के समान चमक रही थी। श्याम सुंदर उस मणि की तरफ देख करके जरा सा मुस्कुरा दिए। मणि जुगनू की तरह से चमकने लगी। बोले भाई कोई मणिधारी सर्प को कह रहा था, कोई सूर्य भगवान को कह रहा था, ये तो अपना ही गांव का सत्यराजित है। एक बोलो मणि गर्दन में डालें घूम तो रहे, मणि मेरे कहाँ से गई, अच्छी ना लग रही। दूसरों बोलो तो धीरे धीरे काय के लिखा तो जोड़ से न कह दे कौआ की चोंच में अंगूर है। अरे कन्हैया राजा है, ये मणि अगर उनके पास में होती तो बड़ा सुंदर था कि वो राजा। श्याम सुंदर ने जब सुना तो एक बात कही, देखो सत्यराजित से हम मणि मांगे ना रहे, सत्यराजित अगर अपनी तरफ से हमें मणि दे रहे तो हम मना ना कर रहे। और जब सत्यराजित ने सुना तो एक बात सोची, सब लोग तो कह ही रहे थे मणि को देख के तुम्हारे मुंह में पानी भरे हो, लालच में पड़ गए, दबे पांव दरबार से निकल गए। घर पर पहुंचे हैं तो इनके जो छोटे भाई थे प्रसेन, उन्हें सारी बात बताई है। इस मणि को देख के कन्हैया लालच में पड़ गए। प्रसेन थोड़ा तामसी स्वभाव का था, कहने लगा भैया तुम ये मणि हमें दे दो, ये मणि हम अपने पार रखते, हमसे मणि मांगे तो हम ऐसी बात कहें दोबारा जुबान पर शब्द ही ना है। सत्यराजित ने अपने गर्दन से मणि उतार करके प्रसेन के गर्दन में डाली। प्रसेन अश्व पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में पहुंचे तो क्या देखा है, सामने से शेर आ रहा है और शेर को देख करके ये भयभीत हो गए। शेर ने जब चमकती हुई मणि देखी तो प्रसेन को मार दिया। मणि को मुंह में दबा के जामवंत की गुफा से निकल के भागा। जामवंत ने जब शेर के मुंह में मणि देखी उन्होंने उस शेर को मार दिया। मणि को लेके गुफा के अंदर चले गए। प्रसेन जब लौट के नहीं आए तो सत्यराजित ने एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, मणि ले ली। लेकिन ये बात कही किसी से नहीं। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ, ये बात कही किसी से भी नहीं। अपने भाई की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए। ध्यान रखना चाहिए किन बातों का, तो बोले और बेटा की तनु प्यारो होए,
कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अपनी घर की झलकों में कोई फर्क बुलाना ठीक नहीं। जवाब दिया। देखो समान में रह के कुछ बातों का ध्यान बोले। और पत्नी कितनी प्यारी हो, पत्नी कितनी प्यारी हो, बात बताना चाहिए। एक बात कही है, देखो भाई चाहे कितने भी बड़ा दुश्मन क्यों न हो, लेकिन उससे अपने पेट की बात कभी छिपाए ना। पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी क्यों न हो, उसे अपने पेट की बात कभी बताए ना। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो पहले तो वे पैर दबा रही थी, और पैर दबाए वो तो छोड़ दे, कूद के दूर बैठी। बोली हमें कहा मालूम तुम्हारे पेट में ऐसी ऐसी बातें मरी हैं। देखियो भाई बाली बच्चा हम तो फांसी लगाए और कुछ ना करें। सत्यनारायण कहते हैं देखो तुम तो बुरा मानेगी, तुम जिस बात को पूछ रही हो बड़े आदमी की बात है, और बड़े आदमी की बात न खाए बने, न गाय बने, न मोहमाए बने, वो किसी भी तरह से नहीं बनती। बोली महाराज तुम हमें बताओ तो सही, हमारी आदत ही ना हमको जाओ की बार कोई बात करें, तुम बताओ तो। जब जाने पीछे पड़ गई तो सत्यनारायण कहते हैं देखो हमें ऐसा लगता है हमने कन्हैया को मड़े मांगने से नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, वो मड़े ले ली। भी बोली जी तो बहुत बुरो, हम काउस ना गए, तुम सो जाओ, हम बिल्कुल काउस ना गए, सुलाए गए। अच्छा वैसे तो खूब दिन चढ़े आ तो तब जगो करती थी, और बर रात को तो पूरी रात घरोटे ही बंद तो हो गए, कब सवेरो सवेरो ना पाओ ता से पहले ही घड़ा उठाओ, वे कुआ पे पहुंची अकेली ठाड़ी ठाड़ी चिल्ला रही, ले मोहल्ला वहीं पता ना कब तक सोती राती, अब वहीं कोई पानी भर भी ना आया।